दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटों में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए हिंदी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 लखनवी अंदाज, इस चैप्टर की पूरी समरी लेकर आए हैं। इस वीडियो का एंड तक देखने के बाद आपको इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस चैप्टर की जो कहानी है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो पूरा चैप्टर है अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए ताकि उनको भी जो है इन वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है और इसके लेखक कौन है। तो चैप्टर का नाम है लखनवी अंदाज और इसके लेखक का जो नाम है वो है यशपाल। चैप्टर के नाम से आपको इस चैप्टर का जो कुछ हिंट आपको पता चल गया होगा। और यहाँ पे जो कुछ फ़ोटो मैंने लगाई है ये देख कर भी आपको कुछ ना कुछ हिंट इस चैप्टर का मिल रहा होगा। और अगर आपने बुक में चैप्टर पढ़ा है तो आप इसको और अच्छी तरीके से आज समझ पाएंगे। ठीक है, लखनवी अंदाज ये चैप्टर है। अब देखते हैं इसके एक एक करके जो मैं कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिख के ले आया हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसी को पढ़ के हम जो है पूरा चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, लखनवी अंदाज चैप्टर का जो टाइटल है उसी को पढ़ के आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें कुछ लखनऊ की कहानी है, लखनऊ के किसी व्यक्ति का जिक्र है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसमें क्या है। लखनवी अंदाज कहानी एक व्यंग्यात्मक कहानी है। लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गया। वहाँ वह देखता है कि एक बर्थ पर लखनवी नवाब की मुद्रा में एक सफ़ेदपोश सज्जन बैठे थे। तो लेखक कौन है इसके? यशपाल। ठीक है, तो लखनवी अंदाज जो कहानी है एक व्यंग्यात्मक कहानी है। व्यंग्य क्या होता है? हंसी मजाक में कुछ ऐसी बात कर देना जो दूसरे को चोट पहुँचाए। ठीक है, यानी हंसी मजाक में जो कोई सीरियस बात कह देना। और जिस कहानी में ऐसी कोई बात कही गई है उसे व्यंग्यात्मक कहानी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लखनवी अंदाज चैप्टर है एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इसमें जो लेखक यशपाल है, होता क्या है कि उनको जो है अपनी नेक्स्ट किसी लेख के लिए, नेक्स्ट कहानी के लिए जो है स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी, तो बहुत सोच विचार कर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो सेकंड क्लास के किसी डिब्बे में चढ़ गए। ठीक है, आपने अगर ट्रेन में सफ़र किया होगा तो आप जानते होंगे कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। ठीक है, क्या होता है? फर्स्ट क्लास जो होता है बिल्कुल उसमें एसी होता है। ठीक है, सेकंड क्लास उससे थोड़ा लो लेवल, और थर्ड क्लास जिसमें नॉर्मल जो आदमी है, जो गरीब आदमी है, ठीक है, जो मिडिल क्लास लोग हैं ज़्यादातर जाते हैं। ठीक है, तो लेखक ऐसे ही सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गया। वहाँ वो क्या देखता है कि एक बर्थ क्या होती है जिसमें हम सफ़र करते हैं बैठ के, तो उस पर जो है एक लखनवी नवाब की मुद्रा में एक सफ़ेदपोश सज्जन बैठे थे। सफ़ेदपोश सज्जन यानी कि एक ऐसा आदमी बैठा था जिसने सफ़ेद कपड़े पहने थे। और लखनवी नवाब की मुद्रा, ये मुद्रा आपको दिख रही है जो मैंने आप फोटो लगाई है, इसी तरीके कुछ जो है उस व्यक्ति की मुद्रा थी। इसी तरीके से नवाबों की तरह बैठा था वो बर्थ पे। ठीक है, उनके सामने ही दो ताज़े खीरे तौलिए पर रखे थे। ठीक है, और जो व्यक्ति बैठा था उसके सामने तौलिए पर दो ताज़े खीरे रखे थे। उस सज्जन ने लेखक पर ध्यान नहीं दिया। तो जो व्यक्ति था उसने लेखक पर गौर नहीं किया। लेखक को लगा कि सज्जन उन्हें अपनी बराबरी का आदमी नहीं मानते, तो उन्होंने लेखक पे गौर नहीं किया। तो लेखक को क्या लगा कि सज्जन जो है नवाब की तरह बैठे हैं, इसलिए जो है मुझे अपनी बराबरी का आदमी नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, आगे क्या है। काफ़ी देर बाद नवाब साहब ने लेखक को संबोधित किया और खीरा खाने को कहा। लेखक ने धन्यवाद सहित खाने के लिए मना कर दिया। ठीक है, तो बैठे थे नवाब साहब बन के जो बैठे थे आदमी, ठीक है, उन्होंने काफ़ी देर तक तो बैठे रहे। उसके बाद लेखक को संबोधित किया, लेखक से बात करी और उनको खीरा खाने के लिए पूछा कि आप भी खीरा खाएंगे। तो लेखक ने धन्यवाद कहकर जो है खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद क्या होता है, नवाब साहब ने खीरे के नीचे रखा हुआ तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। ठीक है, जिस पे खीरा रखा था उसको झाड़ के सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर खीरे को खिड़की के बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया, जेब से चाकू निकाला। ठीक है, फिर क्या किया कि खीरे को उठाया, खिड़की के बाहर रख के उसको धोया, तौलिए से उसको पोंछा और फिर उनकी जेब में जो चाकू था उसे निकाला। आगे क्या हुआ, फिर खीरा काट कर गोद कर झाग निकाला। ठीक है, फिर खीरे को अच्छी तरीके से काटा, उसका झाग निकाला, बिल्कुल उसको साफ़ कर दिया। ठीक है, खाने लायक उसको बना दिया। फिर क्या किया कि जीरा मिला नमक, वो नमक जिसमें जीरा मिला हुआ होता है, ठीक है, वो उस पर डाला छिड़का और लाल मिर्च लगाकर उसको तौलिए पर अच्छी तरीके से करीने से यानी कि अच्छे ढंग से सजाने लगे। और फिर वापस क्या हुआ, पुनः लेखक से खाने को कहा
किंतु वे एक बार मना कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए दूसरी बार पेट खराब होने का बहाना बनाया। ठीक है, ऐसा नॉर्मल लाइफ में भी होता है। अगर आपसे कोई खाने के लिए पूछ रहा है, अगर आपने एक बार मना कर दिया तो दूसरी बार आप सोचते हैं कि एक बार तो मना कर दिया, अब क्या, अब बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप दूसरी बार भी उसको मना कर देते हैं। तो वैसा ही लेखक के साथ हुआ। तो जब पहली बार वो मना कर चुका था तो दूसरी बार आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए, ठीक है, कि पहली बार तो मना कर दिया, अब दूसरी बार खाऊंगा तो उसे कहेगा, दूसरी बार अगर मैं बोल दूंगा कि मैं खा रहा हूँ तो उसे लगा कि लालची हूँ। ठीक है, तो इसलिए लेखक ने जो है आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए दूसरी बार बहाना कर दिया कि मेरा पेट खराब है, इसलिए मैं खीरा नहीं खाऊंगा। ठीक है, आगे क्या होता है, लेखक जो है मन ही मन सोचता है कि मियाँ जो है रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़र से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब खीरे की एक फांक उठाकर होंठों तक ले आए, उसको सूंघा। खीरे के स्वाद के आनंद में उनकी पलकें मूंद गई। ठीक है, पलकें मूंद गई। बाहर मुंह में आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फॉक को सूंघकर खिड़की से बाहर छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ फाक होगा। तो फिर क्या होता है, जब लेखक मना कर देता है तो मन ही मन सोचता है कि जो मियाँ बहुत रईस बन रहे हैं, अगर इतने ही रईस होते तो फर्स्ट क्लास में बैठे होते, सेकंड क्लास में बैठे यानी कि दिखावा कर रहे हैं, और लोगों की नज़र से बचना चाहते हैं, इसीलिए जो है अपनी असलियत पर उतर आए हैं और खीरे को इस तरीके से काट कर खा रहे हैं। फिर नवाब साहब क्या करते हैं कि खीरे की एक फाक को, एक टुकड़े को उठाते हैं, होठों तक लेकर जाते हैं, उसको सूंघते हैं। ठीक है, उसके स्वाद का जो आनंद है, ठीक है, उसकी खुशबू का जो आनंद है वो बिना खाए लेते हैं। ठीक है, उसकी खुशबू से ही जो है उसका आनंद लेते हैं खीरे का, और अपनी पलकें जो हैं मूंद लेते हैं, यानी कि पलकें बंद कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। ठीक है, फिर मुंह में जो उनके पानी का घूंट आया था, यानी कि खीरे को देखकर जो उनके मुंह में पानी आ गया था, उसको गले में ही रख लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, जो टुकड़ा उन्होंने लिया था उसे सूंघकर खिड़की से बाहर छोड़ देते हैं। यानी इस बातों को आपको पढ़ के सब समझ आ रहा होगा कि जो नवाब साहब बैठे थे वो दिखावा कर रहे थे। ठीक है, यानी कि खीरा काटा बेहतरीन ढंग से, ठीक है, उसमें नमक मिर्च लगाई, फिर उसको खाया नहीं, उसको मुंह के पास ले जाके सूंघा। ठीक है, आंखें बंद कर ली, उसका एहसास लेने लगी। फिर क्या किया, मुंह में जो पानी आ गया उसको भी वो पी गए। ठीक है, उसका घूंट भी गले से उतार लिया, और फिर जो फाक जो काटा था जो खीरा, उसे खिड़की से बाहर सूंघकर फेंक दिया। ठीक है, आगे क्या होता है, इसी प्रकार एक एक करके फाक को उठाकर सूंघते और फेंकते गए। सारी फाकों को फेंकने के बाद उन्होंने तौलिए से हाथों और होठों को पोंछा, फिर गर्व से लेखक की ओर देखा और थक कर लेट गए। लेखक ने सोचा कि खीरा इस्तेमाल करने से क्या पेट भर सकता है। तो नवाब साहब ने जैसे एक खीरा सूंघकर, ठीक है, सूंघकर फेंक दिया था, उसी तरीके से सारे जो फाक है उन्हें उठाते गए, सूंघते गए और फेंकते गए। ठीक है, जब सारे खीरों के टुकड़े को फेंक दिया तो उन्होंने तौलिए से अपना हाथ पोंछा और होठों को भी पोंछा। ठीक है, फिर गर्व से लेखक की ओर देखा और थक कर लेट गए। फिर लेखक क्या सोचता है कि ऐसा खीरा इस्तेमाल करने से क्या पेट भर जाता है, क्या बस सूंघने भर से जो है आदमी की जो भूख है वो मिट जाती है। तभी नवाब साहब ने डकार ली और बोले, खीरा होता है लजीज पर पेट पर बोझ डालता है। यह सुनकर लेखक ने सोचा कि जब केवल खीरे की गंध से पेट भर सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के इच्छा मात्र से नई कहानी भी बन सकती है। ठीक है, यही थी हमारी कहानी। तो अंत में क्या होता है, नवाब साहब जो है थक कर लेट जाते हैं। जब लेखक सोचता है कि खीरा बस सूंघने से ही जो है क्या पेट भर जाता है, तभी नवाब साहब डकार लेते हैं और बोलते हैं कि खीरा होता है अच्छा, लजीज होता है, ठीक है, खाने में अच्छा होता है, लेकिन पेट पर बोझ डालता है। ठीक है, यानी खाने से जो है डाइजेस्ट नहीं होता, पचता नहीं है, तो पेट पर बोझ डालता है। तो ये बात सुनकर लेखक को एक विचार आता है कि जब खीरे की गंध से, यानी खीरे की खुशबू से ही पेट भर सकता है, तो क्या बिना विचार, बिना घटना और पात्रों के बस इच्छा मात्र से नई कहानी नहीं बन सकती है। तो जो लेखक कहानी लिखने के लिए बैठे थे, ठीक है, एक कहानी की स्टोरी लिखने के लिए बैठे थे जो, तो उन्हें एक आइडिया आता है कि बिना विचार, बिना घटना और बिना किसी पात्र के, यानी बिना किसी कैरेक्टर के भी जो है नई कहानी बन सकती है। ठीक है, तो ये कहानी में, ये जो कहानी थी इसके अंत में लेखक को समझ आता है। ठीक है, तो ये आपका जो पूरा चैप्टर था लखनवी अंदाज, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा, बस एक नवाब साहब के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से वो जो है दिखावा करते हैं और खीरे को काटते हैं, सूंघते हैं, फेंक देते हैं। बाद में क्या कहते हैं कि खीरा होता तो लजीज है, खाने में अच्छा होता है, लेकिन पेट पर जो है बोझ डालते हैं। तो ये सुनकर लेखक भी सोचते हैं कि जब खीरे की खुशबू से ही पेट भर सकता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई किसी कहानी में
बिना कैरेक्टर के, बिना किसी विचार के और बिना किसी घटना के जो है कोई कहानी बन जाए। तो ये लेखक को लास्ट में सीख मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ आ गया। मैंने आपको पूरी कोशिश की आपको ये चैप्टर समझ आ जाए। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी जो है ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।